Most welcome in this session. Today we shall discuss how to frame a lesson plan of English prose. Today's topic is the story of a mongoose. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान के बारे में, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं और किस तरह से हम एक इफेक्टिव लेसन प्लान को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल बेसिक इनिशियल लाइक द डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट प्रोज, टॉपिक द स्टोरी ऑफ ए मंगूस। टॉपिक को हम बोल्ड और अंडरलाइन करेंगे। देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लेसन प्लान इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द एंटायर सब्जेक्ट। जो टॉपिक हमको पढ़ाना होता है उससे संबंधित होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोज का पढ़ाते हैं और प्रोज के हमको बनाना है 10 प्लान, तो 10 प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे। जब हम पोइट्री का बनाएंगे तो पोइट्री के प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव चेंज रहेंगे, ग्रामर का बनाएंगे तो चेंज रहेंगे। इसी तरह अगर हम एसएसटी का बनाते हैं तो एसएसटी के जनरल ऑब्जेक्टिव्स अलग रहेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के नंबर आपको यहाँ पे कम से कम 7, ठीक है, 7 से 8 तक आपको रखना है, जिससे कि आपका प्लान भी अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव रहता है। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप ऑफ आवर लेसन प्लान स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द लेसन प्लान और करंट टॉपिक। जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, वो प्रकरण से संबंधित होते हैं जिनको टीच करना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैटेगराइज इन 3 डायमेंशन: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। विशिष्ट उद्देश्यों को 3 भागों में बांटते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पे नॉलेज। The students will be able to recognize the importance of character in the passage. Second one is the students will be able to know how to widen their scope of learning. यहाँ पर हम knowledge dimension में ऐसे भी कर सकते हैं: Students will be able to recall the teaching of the story of a mongoose. Second one is students will be able to recognize different words, content words, sentence pattern in the lesson. नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच एंड एवरी करेक्टर इन द पैसेज। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ रीडिंग द पैसेज इन प्रॉपर वे। इसको हम कर सकते हैं: स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड आइडियाज ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट आपका हो जाएगा: स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द सेंट्रल थीम और आइडिया ऑफ द लेसन। Application. The students will be able to apply the adopted reading method in their real lives. The students will be able to imbibe the qualities of good character in their own character. या इसको हम कर सकते हैं: Students will be able to organize the ideas, facts into the paragraph. Next one is students will be able to create the relevant ideas for the lesson. नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर लेसन प्लान इज टीचिंग एड्स, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री में हाउ टू क्रिएट ए लेसन प्लान मोर अट्रैक्टिव, मोर इफेक्टिव, हाउ कैन बी इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर हम इफेक्टिव चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी, डेमोस्ट्रेशन, किस तरह से हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं और हम बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट होने के लिए उनको किस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो कैसे डीपली कैसे इंटरेक्ट हो आपके लेसन प्लान आपके टीचिंग के साथ में। तो यहाँ पर इफेक्टिव चार्ट, पॉइंटर, फ्लैश कार्ड, रोलर बोर्ड, या आपके जो चार्ट हैं, मॉडल हैं, रियल ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज, The students already have a few knowledge about the method of reading passage and imitation teacher. Yeah, students have some previous knowledge or ideas or information about the topic. Then most important part of our lesson plan is introductory skill या introductory questions. प्रस्तावना प्रश्न हमारे लेसन प्लान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। यहाँ पर बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है और प्रीवियस नॉलेज के थ्रू लिंक क्रिएट किए जाते हैं और उनको हम करंट टॉपिक जो हमको पढ़ाना है वहाँ तक लेकर जाते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज को
न्यू नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रूविंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन शुड बी इजी, नॉट यूज ऑफ टू मीनिंग वर्ड। तो यहाँ पर हम इस तरह से प्रश्न बनाएंगे या बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर हो, प्रश्न सरल हो, दो अर्थी ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे जिग जैग के फॉर्म में रहेंगे। अब आप जिग जैग के फॉर्म में कंटिन्यूटी वे की जब बात करेंगे तो आप प्रीवियसली वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में बताया गया किस तरह से हाउ टू क्रिएट ए लेसन प्लान ऑफ प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी सम सिनोनिम्स ऑफ टॉक्सिक, पॉइजनस, डेडली, हैजर्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्स और आंसर, लिस्ट सम पॉइजनस एनिमल्स, स्नेक, क्रैब, लिजर्ड, बीज। Which animals is very dangerous enemy of snake? Mongoose. What is the concept behind the story of a mongoose? This is a problematic question because students don't know about the story of mongoose. Then after next step of our lesson plan, statement of the aim या उद्देश्य कथन। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो आपका होता है, स्टूडेंट जानते हैं नेबले के बारे में लेकिन इस स्टोरी में क्या कहानी है नेबले की उसके बारे में नहीं जानते, वो आप उनको टीच करेंगे तब पता चलेगा। स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ ए मंगूज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नेबले की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। देन आफ्टर स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान और एक्चुअल टीचिंग इन द क्लासरूम। इन द स्टेप ऑफ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, we evaluate the previous knowledge of the student. Now we going to teach the content or topic. The lesson plan divided into 5 parts, 5 column: teaching point, pupil teacher activity, student activities, method and technique, blackboard writing work. For first teaching point of English prose, model reading. Model reading means teacher will read the passage before students. यहाँ पर पीपल टीचर स्टूडेंट्स के सामने मॉडल रीडिंग करेगा, मतलब पढ़ के दिखाएगा स्टैंजा, पैराग्राफ जिसकी हमको टीचिंग करनी है। पीपल टीचर विल रीड द पैसेज विद प्रॉपर स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। मेथड होगा आपका टेक्स्ट बुक मेथड। और यहाँ पर जो हमारा स्टैंजा होगा, जो पैराग्राफ होगा, उसको हम चार्ट पेपर पर लिखने के बाद में पेस्ट कर देते हैं और साइड में हम एक चार्ट या मॉडल जो भी बनाया है उसके थ्रू हम अपनी जो हमारी समरी है लेसन की, जो हमको पढ़ाना है, उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। पीपल टीचर विल कंडक्ट ए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो कि बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में टिपिकल होते हैं, उन वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड हम बच्चों से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कराएंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और 1 बाय 1 हम बच्चों से उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कराएंगे। जब आपको लगे कि प्रोनाउंसिएशन स्किल इम्प्रूव हो गया, आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान इमिटेशन रीडिंग। मॉडल रीडिंग में टीचर पढ़ते हैं, इमिटेशन रीडिंग में हमको यहाँ पर बच्चों से पढ़वाना है। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू 1 by 1 टू रीड द पैसेज केयरफुली। स्टूडेंट विल रीड द पैसेज। मेथड आपका टेक्स्ट बुक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर वर्ड एक्सपोजिशन। यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स रहेंगे उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उनकी मीनिंग बच्चों को क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पर हम कम से कम 5 से 6 वर्ड्स को ले लेंगे जिनको हमको एक्सप्लेन कराना है। तो यहाँ पर हमारा वर्ड आ जाएगा, मीनिंग हो जाएगा और किसके थ्रू हम उस मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं, सेंटेंसेस के थ्रू, एंटोनियम, सिनोनियम, डायरेक्ट, वो यहाँ पर हमको मेंशन करना होगा। तो हमारे यहाँ पे 5 से 6 वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद साइलेंट रीडिंग आ जाएगा हमारे यहाँ पर। क्यों? साइलेंट रीडिंग के बाद में हमको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछना है, तो यहाँ पर हम बच्चों को बता देंगे कि साइलेंट रीडिंग आप करेंगे। पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली इन देयर माइंड विदाउट द मूविंग ऑफ लिप्स। स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। इसके बाद में हमारे आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और यहाँ पर हम 5 से 6 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाते हैं और बच्चों को चेक करते हैं कि वो कितना उन्होंने रिसीव किया, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड समरी। जो हमने ब्लैक बोर्ड पे दिया था उसके कॉपी पे उतारने की परमिशन ग्रांट करते हैं।
a blackboard writing classroom supervision. The pupil teacher will ask the students to note down the blackboard work and she will supervise the class. इसके बाद में हमारा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन आ जाता है जहाँ हम MCQ, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी को यूज़ किया जा सकता है बच्चों को दोबारा से एसेस करने के लिए, दोबारा से इवेलुएट करने के लिए। और लास्ट में हमारे होमवर्क के बाद में लेसन प्लान क्लोज हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए लेसन प्लान के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।